नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश को लूट रही है मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है नोटिस। सकते में आ गई है मोदी सरकार। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर देश में डकैती डालना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जबरदस्त तरीके से महंगा पड़ गया है। हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि यह मोदी सरकार आम इंसान की जेब तक घुस गई है। कभी जीएसटी ला करके, तो कभी किराया महंगा करके, कभी महंगाई में बढ़ोतरी ला करके, कभी चुनावी बॉन्ड ला करके, यानी कि तरह तरह की योजनाएं ला करके मोदी सरकार आम जनता को परेशान करती है। लेकिन यह करना सरकार को कितना महंगा पड़ जाएगा, इस खबर को देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। जरा इस खबर को ध्यान से देखिए। त्योहार का सीजन आ रहा है। हम सभी लोगों को मालूम है कि होली आने वाली है और होली के त्योहार पर मोदी सरकार देश को लूट लेगी, शायद मुझे मालूम नहीं था। लेकिन इस खबर को देखने के बाद आप सभी लोग यही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया एक्शन लिया है। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सरकार है। इसी सरकार की वजह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कभी 10,000 रुपये में घर का खर्च चल जाता था, लेकिन आज 50,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति घर का खर्च नहीं चलवा सकता है। कारण यह है कि महंगाई बढ़ गई है। फ्री की योजनाओं को लगातार प्रमोट किया जा रहा है। किसी को 10,000 दे दो, 5,000 दे दो और बदले में 50,000 की महंगाई कर दी जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से फटकारा है और नोटिस भी थमाया है। जरा यहां पर देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। लिखा भी है, त्योहारों में हवाई किराया बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से 4 हफ्ते में मांगा है जवाब। सरकार बोली मामले की हाई लेवल पर देख रहे हैं। दोस्तों, त्योहार आ रहा है जिसमें ट्रेन, बसें, एरोप्लेन, यानी कि हर तरीके से लोग अपने घर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है, यानी कि टिकट का किराया बढ़ा दिया है, जिसको लेकर के लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है कि जहां पर हम 1 रुपया देते थे, आज 10 रुपये दे रहे हैं। और बैगेज को लेकर भी नए नए नियम बना दिए गए, यानी कि यात्रियों को बड़ी परेशानी हो रही है और सरकार दबाकर लूट रही है। इससे ऐसा लगता है कि ये डकैतों की सरकार है, देश में डकैती कर रही है सरकार। देखिए, लिखा भी है, त्योहारों में हवाई किराया बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से 4 हफ्ते में मांगा है जवाब। सरकार बोली मामले को हाई लेवल पर देख रहे हैं। लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को त्योहारों और इमरजेंसी हालातों में प्राइवेट एयरलाइंस के लिए हवाई किराए बढ़ाने को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि यह एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है, वरना हम 32 पिटीशन पर विचार नहीं करते। जरा सोचिए, 32 याचिकाएं लगाई गई। भाई, अगर किसी को इमरजेंसी है, उसे घर आना है या हॉस्पिटल जाना है, यानी कि किराया इतना है कि लोग दे ही नहीं पाएंगे। आखिरकार ऐसा क्यों? इंडिगो ने जो तबाही मचाई है, हम सभी लोगों को मालूम है कि लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब महंगाई लोगों को बर्बाद कर रही है। इमरजेंसी में जो लोग फ्लाइट का सहारा ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहे हैं। इतने पैसे लिए जा रहे हैं कि वो लोग टिकट तक नहीं खरीद पा रहे हैं। देखिए, लिखा भी है खबर में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस मुद्दे पर विचार कर रही है। इस पर जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए को विचार करने और जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। यह मामला एक जनहित याचिका पीआईएल से जुड़ा है, जिसमें प्राइवेट एयरलाइंस के त्योहारों के समय अचानक किराया बढ़ाने और अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर कंट्रोल के लिए नियम बनाने की मांग की गई है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक ने अदालत को बताया कि यह मामला आम जनता के हित से जुड़ा है। सरकार और संबंधित विभाग इसे हाई लेवल पर देख रहे हैं। मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को की जाएगी। देखिए, यहां पर लिखा भी है, सरकार को पीआईएल पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम 3 हफ्ते चाहिए, क्योंकि संबंधित मिनिस्ट्री पिटीशन में उठाए गए मुद्दे पर एक्टिविटली विचार कर रही है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अनिल कौशिक जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, इन्होंने कहा कि भाई समय दीजिए, हम विचार करेंगे, हम समझेंगे क्या कैसे है। अब यहां पर देखिए, याचिका में चेक इन बैगेज समेत अन्य मुद्दे भी उठाए गए, यानी कि एयरलाइंस में, हवाई उड़ान में लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है। देखिए, लिखा भी है, एयरलाइंस ने इकोनॉमी क्लास में मुफ्त चेक इन बैगेज की सीमा 25 किलो से घटाकर 15 किलो कर दी है। साथ ही कई छिपे हुए चार्ज और डायनामिक प्राइसिंग के जरिए यात्रियों से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं।
अभी किसी भी सरकारी संस्था के पास हवाई किराए पर सीधा कंट्रोल या सीमा तय करने का अधिकार नहीं है, जिससे एयरलाइंस मनमाने तरीके से कीमतें बढ़ा लेती हैं, खासकर त्योहार या फिर इमरजेंसी के समय पर। देखिए, देश में जब कोई इमरजेंसी आती है, कोरोना आया था तो अचानक किराया बढ़ गया, ठीक है। किसी को ज्यादा इमरजेंसी है, किसी के घर में कोई घटना घटित हो गई, वो बाहर है और वो एयरलाइंस के जरिए घर आना चाहता है, तो उनको पता लग जाए कि भाई ये इमरजेंसी में ये प्रताड़ित है, ये जरूर जाएगा, तो उससे किराया बढ़ा लिया जाता है, यानी कि उससे ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। देखिए, लिखा भी है, सिविल एविएशन सेक्टर में पारदर्शिता और यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र रेगुलेटर बनाया जाए, ताकि आम लोगों को मनमानी कीमतों और अतिरिक्त शुल्क से राहत मिल सके। अब दोस्तों, हम लोगों को मालूम है, इससे सरकार को भी फायदा है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां, जो प्राइवेट विमान है, ये दबाकर पैसा लूटते हैं और इसकी जानकारी सरकार को होती है, सरकार को सब कुछ पता होता है और शायद सरकारी दलाल उनसे पैसे भी ऐंठते हैं। ऐसे नहीं वो किराया बढ़ा रहे, हो सकता है सरकारी दलाल उनसे पैसे ऐंठते हो। और बात सिर्फ दोस्तों यहां पर एयरलाइन की नहीं है, बात यहां पर सिर्फ हवाई उड़ान की नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत हम देखें तो यहां भी महंगाई लोगों को परेशान कर रही है। मैंने शुरू में कहा कि कभी जीएसटी ला करके आम इंसान की जेब को ढीला किया जाता है, कभी चुनावी बॉन्ड ला करके बड़ी बड़ी कंपनियों से उगाही की जाती है। ऐसे एक नहीं बल्कि 1000 मामले सामने आए जहां पर सरकार डकैती डालती पकड़ी गई है, और इस बार डकैती डालना सरकार को महंगा पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा एक्शन लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 32 याचिकाएं पड़ चुकी हैं। ये कोई मतलब साधारण खेल नहीं है, 32 याचिकाएं पड़ चुकी हैं, और जब 32 याचिकाएं पड़ चुकी हैं तो भाई मैं तो इस मामले की सुनवाई करूंगा, इस मामले के तह तक जाऊंगा। भाई सरकार कोई नियम कानून क्यों नहीं बना रही है? प्राइवेट कंपनियां मनमानी कर रही हैं और इसका कारण यह है कि वो सरकार को कुछ ना कुछ दे रही हैं, सरकार को फायदा है, नहीं तो ये सरकार उन कंपनियों को छोड़े। भाई चुनावी बॉन्ड लाने वाली सरकार, जबरदस्त तरीके से कंपनियों को डराने धमकाने वाली सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्हें वसूली ताई कहा गया, उन्होंने वित्त मंत्रालय का कामकाज छोड़कर मोदी जी के लिए चंदा मांग रही थी, ईडी सीबीआई की धौंस दिखा रही थी, कंपनी को बंद करने की बात कह रही थी। यानी कि इस सरकार में कितने डकैत बैठे हैं शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि लगभग 10 गुना कीमत बढ़ाई गई है टिकट की, यानी कि समझ लिए 10 गुना बढ़ाई गई है। लोग परेशान हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या विचार करती है और सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।